स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावों के दौरान अवैध प्रवासियों के खिलाफ मोर्चा खोला था और अब जब वो अपने इस अभियान को अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें राजनीतिक और दूसरे विरोध प्रदर्शनों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ शहरों में फेडरल गार्ड की तैनाती से भी लोग गुस्से में हैं। साथ ही श्रमिकों में भी उनकी नीतियों को लेकर आक्रोश दिख रहा है। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। न कोर्ट की परवाह, न नियमों और परंपराओं का ध्यान। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट के नारों में अपनी नीतियों को पिरोने पर उतारू हैं। इससे कोई मतलब नहीं है कि उनकी नीतियां अमेरिकियों के लिए कितनी घातक साबित हो सकती हैं। ट्रंप एक तरफ टैरिफ के जरिए वैश्विक पटल पर आर्थिक उथल-पुथल मचाए हुए हैं, तो दूसरी ओर घर में भी डेमोक्रेट शासित राज्यों में अपने राजनीतिक एजेंडे को जमीन पर उतारने की फिराक में जुटे हुए हैं। जाहिर है कि कानूनी और पारंपरिक मान्यताओं से टकराती ट्रंप नीति के खिलाफ अब लोगों का सब्र टूटने लगा है। लोग सड़कों पर उतर ट्रंप वापस जाओ के नारे लगाने लगे हैं। अमेरिका में सोमवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से परेशान हजारों श्रमिकों ने विरोध प्रदर्शन किया। श्रमिक दिवस के मौके पर कामगार उनके न्यूयॉर्क स्थित आवास के बाहर जुटे और उनके खिलाफ नारेबाजी की। शिकागो और न्यूयॉर्क में हुए प्रदर्शनों का उद्देश्य श्रमिकों को होने वाली परेशानी और न्यूनतम मजदूरी की ओर ध्यान खींचना था, जहां न्यूनतम संघीय मेहनताना $7.25 प्रति घंटा है। उधर श्रमिकों के एक समूह डे स्ट्रॉन्ग का ट्रंप नीतियों के खिलाफ 900 से अधिक शहरों में 1000 से अधिक विरोध प्रदर्शन और अन्य कार्यक्रम आयोजित करने का दावा है। ट्रंप अपनी इमिग्रेशन नीति को लेकर भी अमेरिकियों के निशाने पर हैं। शिकागो में ट्रंप टावर के बाहर प्रदर्शनकारियों ने नेशनल गार्ड नहीं चाहिए और उसे जेल में डालो के नारे लगाए। वॉशिंगटन डीसी और सैन फ्रांसिस्को में भी लोग सड़कों पर उतरे। इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट का अतिक्रमण बंद करो लिखे पोस्टर और डीसी को मुक्त करो जैसे बैनर लहराए गए। हालांकि ट्रंप पर इन विरोध प्रदर्शनों का कोई असर पड़ता नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि मजदूर दिवस वीकेंड पर हुई हिंसा को उन्होंने अपनी नीतियों के पक्ष में इस्तेमाल किया। ट्रंप ने शिकागो को दुनिया का सबसे खतरनाक शहर बताते हुए वहां सेना उतारने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। ट्रंप ने इलिनॉय के गवर्नर जेबी प्रिज़कर द्वारा शहर में अपराध से निपटने के तरीकों की आलोचना करते हुए लिखा, डीसी की तर्ज पर यहाँ भी इस समस्या का समाधान जल्द किया जाएगा। शिकागो के मेयर ब्रेंडन जॉनसन ने भी चिंता जताई और चेतावनी दी कि संघीय हस्तक्षेप निवासियों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच तनाव बढ़ा सकता है। इस बीच एक संघीय अदालत ने कैलिफोर्निया में आव्रजन प्रवर्तन के विरोध में प्रदर्शनों के दौरान नेशनल गार्ड सैनिकों का इस्तेमाल अवैध करार दिया है। डॉक्टर राजन कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, SIS JNU से हैं और विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम जानेंगे। डॉक्टर कुमार, हमने जो ये रिपोर्ट दिखाई, अमेरिका के कुछ शहरों के दृश्य भी आपको दिखाए, ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, यह दर्शाता है कि अमेरिकन सोसाइटी किस ढंग से कम्प्लीटली डिवाइडेड है, बाइपोलर माहौल है वहाँ पे। और ट्रंप कानून को नहीं फॉलो कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं फॉलो कर रहे हैं और हर एक जगह, चाहे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करूँ या फिर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात करूँ, तो वहाँ पे उनको लगता है कि पीस थ्रू स्ट्रेंथ, यानी कि हर एक जगह पे वो बिल्कुल फोर्स के माध्यम से वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं शांति। उनकी जो यह पॉलिसी है वो अंदरूनी मामलों में फेल कर रहा है। उन्होंने गवर्नर को डिसमिस किया, मैं फेडरल गवर्नर की बात कर रहा हूँ, बैंक के गवर्नर की बात कर रहा हूँ, उसको उन्होंने डिसमिस किया। वहाँ पे जो नेशनल गार्ड्स जो नहीं लाने चाहिए, जो अंदरूनी जो पॉलिटिक्स होता है उसमें आप नेशनल गार्ड नहीं उतारते, उसमें आप आर्मी को नहीं भेजते हैं। लेकिन उसको उन्होंने, आपने देखा कि पहले लॉस एंजलिस इत्यादि कैलिफोर्निया का जो एरिया था वहाँ उतारा, उसके बाद आपने शिकागो में अपने प्रोग्राम में दिखाया। तो यह कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जो ट्रंप कानून वहाँ पे नहीं मानते हैं और फोर्स के माध्यम से कानून वहाँ पर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका विरोध काफ़ी जगहों पे हो रहा है, खासकर वैसे जगहों पे बहुत जोर शोर से विरोध हो रहा है जो कि वहाँ पे जहाँ पे कि जो नॉन वाइट पॉपुलेशन, जो मिक्स्ड रेस वाले पॉपुलेशन जहाँ पे ज़्यादा है। जैसे न्यूयॉर्क की मैं बात करूँ तो न्यूयॉर्क वहाँ पे काफ़ी मिक्स्ड पॉपुलेशन है।
शिकागो की बात करूं, वहाँ भी काफ़ी मिक्स पॉपुलेशन है। कैलिफोर्निया तो कंप्लीट ग्रीन स्टेट के रूप में, एंटी ट्रंप स्टेट के रूप में देखा जाता है। तो उन सारे जगहों पे काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहे हैं और वहाँ पे जहाँ उन सारे जगहों पे वहाँ के मेयर ट्रंप के विरोध में स्टेटमेंट दे रहे हैं, और तो इसलिए प्रोटेस्ट और भी तेज होता नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि क्या आपको नहीं लगता कि इन्हीं मुद्दों के सहारे वो चुनाव में जीत के आए, तो ये जो मुद्दे हैं जिन पर वो कार्रवाई कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उनके वोट बैंक को मजबूत ही करेगा, एकत्र करेगा? जी बिल्कुल। उनका जो कैंपेन में आए थे तो उनका सबसे प्रमुख जो मुद्दा था, उन्होंने क्या बोला था कि हम जितने भी जो वहाँ पे इमिग्रेंट्स हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, और जो बॉर्डर पे वहाँ पे बॉर्डर फोर्स लगाएंगे, बॉर्डर जार भी अपॉइंट किया उन्होंने। तो ये उनका सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा। लेकिन आपको यह समझना होगा कि कुछ लीगल इमिग्रेंट होते हैं, कुछ इलीगल इमिग्रेंट होते हैं, कुछ होते हैं जो बीच में होते हैं, जो कि अभी उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। कानून की स्थिति क्या है अभी पता नहीं है, कोर्ट में केस चल रहा है और लंबा केस चलेगा। लेकिन वह ट्रंप क्या कर रहे हैं कि वो लीगल और इलीगल का जो एक डिफरेंस होता है उसको ब्लर कर दिया उन्होंने, उसको खत्म कर दिया है और अरेस्ट करके वैसे लोगों को भी दूसरे जगहों में भेजा गया है जो कि लीगली वहाँ पे यूएस के सिटीजन है। तो इस कारण से आप देख रहे हैं कि वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है। जो आइस जो लॉ है उनका, उनकी जो नेशनल गार्ड को लाना, यह सब दर्शाता है कि कहीं ना कहीं किस ढंग से वो काफ़ी ज़्यादा फोर्स का, बल का प्रयोग कर रहे हैं, और जिससे कि वहाँ पे उनके विरोध क्या आम लोगों का प्रदर्शन कहेंगे या डेमोक्रेट्स समर्थन से ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं, कैसे कहेंगे इसको? ये देखिए, आम लोगों में गुस्सा है। मैं बता दूं क्यों गुस्सा है। आपने अभी प्रोग्राम में दिखाया कि 7.25 जो वहाँ पे मिनिमम जो वेज है वहाँ पे। मैं बता दूं कि मैं 2005 में जब वहाँ पढ़ाई करता था तो उसमें भी यही मिनिमम वेज हुआ करता था, 7.25। यानी कि 20 साल में कोई भी वेज वहाँ पे बढ़ा ही नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे दाम तो बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन भी आप देख रहे हैं। जिस ढंग से वो टैरिफ लगा रहे हैं उससे और भी इन्फ्लेशन बढ़ने की संभावना है। तो वैसे में वहाँ पे वेजेस नहीं बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, आर्थिक स्थिति अमेरिका की खराब होती जा रही है। तो लोगों का गुस्सा जायज़ है और जस्टिफाइड इकोनॉमिक इश्यूज़ को भी लेके है। और मान लीजिए कि आप इमिग्रेंट को नहीं लाते हैं तो चीप लेबर जो आप की बात करें, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, वहाँ पे इमिग्रेशन को नहीं लाएंगे तो वहाँ पे चीप लेबर कैसे प्रोड्यूस करेंगे, और चीप लेबर नहीं लाते हैं तो चीन और भारत से वो कैसे कम्पीट करेंगे। तो ये तो उनकी पॉलिसी का कॉन्ट्राडिक्शन है। तो ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट में। और इसलिए इस सबके बीच सवाल ये भी आता है कि वहाँ पर कई सारी जो अदालतें हैं उनके द्वारा इनके जो कदम हैं या इनकी जो नीतियाँ हैं उसके खिलाफ वहाँ पर फैसले दिए जा रहे हैं। तो कोर्ट कितनी बड़ी बाधा है ट्रंप की नीतियों में आगे बढ़ने पर? देखिए, कोई भी अगर लीगली आप देखेंगे तो ट्रंप की बहुत सारी पॉलिसीज है, इंक्लूडिंग जो टैरिफ वाली पॉलिसी है वो भी गलत है। वहाँ का कोर्ट यह भी कह चुका है कि अगर जो उन्होंने जिस ढंग से टैरिफ, जिस कारण से टैरिफ लगाया है वो गलत है। जो लॉजिक और जस्टिफिकेशन दिया गया नेशनल सिक्योरिटी इत्यादि का, तो वह सरासर गलत है। तो कोर्ट वहाँ पे काफ़ी वहाँ पे उसको रोकने की कोशिश कर रही है कोर्ट वहाँ। और सबसे इंटरेस्टिंग तो यह है कि वो जजेस भी, वो जज जिसको कि ट्रंप ने खुद अपॉइंट किया था, वो जज भी उनके विरोध में जजमेंट दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो कानूनी वैधता है इनके बहुत सारे पॉलिसीज़ का वो नहीं है। और इसके बावजूद भी ट्रंप, आप जानते हैं कि ट्रंप को लगता है कि उनका चूंकि 20% लोग वहाँ पे मागा के साथ हैं, तो उनको लगता है कि उसके और उस बेस को एक्सपेंड कर सकते हैं अगर इस ढंग की पॉलिसी लाएंगे। चाहे वो कोलंबिया और वेनेजुएला की बात करूँ या फिर जो अभी आपने जो वहाँ पे शिकागो में जो नेशनल गार्ड को भेजा या इमिग्रेशन, एंटी इमिग्रेशन पॉलिसी, तो वो मागा बेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लगता है कि वो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आप हमारे स्टूडियो में आए और इन दोनों ही विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार आज की कुछ और महत्वपूर्ण